अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम 35K का पाकिस्तानी मार्केट पर एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं, जो कि पीसी आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करने वाला है 2020 के अंदर। ऑलमोस्ट आपको जितने भी लेटेस्ट टाइटल है उन पर आपको 1080p पर अल्ट्रा सेटिंग पर आपको 60 FPS इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। और भी कुछ गेम्स हैं जहां पर आपको ग्राफिक कार्ड ये हाई सेटिंग पर ही प्ले कर सकेगा, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2। तो वहाँ पर आप 1080p अल्ट्रा सेटिंग की उम्मीद तो नहीं लगा सकते, लेकिन स्टिल ये पीसी काफ़ी अच्छा है। आप इस पीसी पर स्ट्रीमिंग भी इजीली कर सकेंगे। तो इस पीसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मैं बेंचमार्क्स, प्राइस रेंज वगैरह सब चीज़ें फुल डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो मुझे पक्की उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपने 35K का ही बजट का पीसी बिल्ड करना है तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। और ये वीडियो मतलब इसी वीडियो से देखकर ही आपने बाय कर देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सब चीज़ें पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। तो वीडियो उठाने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले बदल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इस पीसी पर आप 1080p अल्ट्रा सेटिंग पर गेमिंग कर सकेंगे। और ये पीसी में आप स्ट्रीमिंग वगैरह भी कर सकेंगे इजीली, आपको प्रॉब्लम नहीं देखने वाली, क्योंकि हमने जो उसने प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड यूज़ किया वो काफ़ी अच्छा है। आप इस पीसी को 30K में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे जो कि आगे जाके मैं आपसे शेयर करूँगा। तो यही है कि आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है, इसमें आपको सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। दोस्तों इस बिल्ड में जो हम प्रोसेसर यूज़ करेंगे वो Core i7 यूज़ करेंगे। अब Core i7 की सीरीज में सेकंड जनरेशन एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि मतलब प्राइस रेंज के हवाले से कम कीमत में आपको देखने को मिलता है, लेकिन अब वहाँ पर ये प्रोसेसर नहीं यूज़ करने वाले, क्योंकि हमें इस पीसी पर स्ट्रीमिंग भी करनी है और सारे गेम्स हमें अल्ट्रा सेटिंग पर खेलने हैं। तो यहाँ पर ये रिकमेंड करूँगा कि आप Core i7 की थर्ड जनरेशन पर जाएँ। और थर्ड जनरेशन पर आपको Core i7 3770 एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि आपको ऑलमोस्ट पाकिस्तानी मार्केट्स पर ईजिली देखने को मिल जाएगा। और ये प्रोसेसर काफ़ी हद तक अच्छा है। यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे Xeon की तरफ भी जा सकते हैं हम, लेकिन Xeon जो प्रोसेसर है वो भी सही है, लेकिन जो Core i7 उनका अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि वो सिर्फ गेमिंग के लिए बने होते हैं। तो बात करें इस प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस की तो ये 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 4 कोर्स हैं इसके और 8 थ्रेड्स हैं। बात करें हम इसकी ग्राफिक्स के तो इसके अपने बिल्ट-इन ग्राफिक्स हैं HD 4000 इंटेल ग्राफिक्स, जो कि मेरे मुताबिक सही है। आप इनमें कुछ गेम्स तो खेल सकेंगे, मतलब जो कि छोटे मोटे गेम होते हैं आपको प्ले कर सकेंगे ईजिली। बात करें TDP की तो वो 77 वाट की है। ये तो कि इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर दी हमने। अब इसकी हम बात करें खाली प्रोसेसर की प्राइस, तो प्रोसेसर की प्राइस आपको अराउंड 10K के अंडर ही देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें हमें मदरबोर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो H61 है। रैम जहाँ भी यूज़ करेंगे वो DDR3 की 8GB रैम हम यूज़ करने वाले हैं। आप स्टिल बाद में भी इसका अपग्रेड करवा सकते हैं, तो कि मेरा मुताबिक रैम इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बात करें हम हार्ड डिस्क की तो हार्ड डिस्क यहाँ पर आपको 500GB की मिल जाएगी ईजिली। और 500GB की हार्ड डिस्क हमने इसलिए यूज़ की ताकि हमें ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर हमें अच्छा देखने को मिले। बाकी आप ये बाद में भी 1TB की ईजिली करवा सकते हैं, अगर आप बार्गेन वगैरह कराएं तब भी आप 1TB की हार्ड डिस्क लगवा सकते हैं। केसिंग की बात करें तो यहाँ पे हम नॉर्मल केस यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बजट हमारा 35K का, इसमें अगर RGB वगैरह यूज़ करेंगे तो हमें ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर की कीमत में हमें मतलब ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मल केसिंग यूज़ करेंगे विद 500 PCU। तो बात करें इसकी प्राइस की तो आपको 20,000 तक का इजीली पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको अगर मैं स्क्रीनशॉट आपसे शेयर कर दूँ, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकेंगे। यहाँ पे मैंने इनसे बात करी थी तो उन्होंने मुझे इसकी प्राइस यही बताई थी। आप पॉज करके यहाँ पे इनका नाम देखकर सर्च करके इन्हीं से बाय कर सकते हैं। ये रिकमेंड करूँगा अगर आपको 20K के दरमियान ही देखने को मिल जाए तो आप इन्हीं से बाय करें। अगर आप इनसे स्टिल बार्गेन वगैरह करेंगे तो क्या पता आपको पीसी थोड़ा और कम में देखने को मिल जाए और आपकी रैम और हार्ड डिस्क भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये तो बात हो गई इसकी पीसी की बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की। ग्राफिक्स कार्ड पर यहाँ पर हमें जो 15K के बजट में ग्राफिक कार्ड एक ही अच्छा देखने को मिलता है, वो है RX 570 4GB। अब इस ग्राफिक कार्ड को मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा, ग्राफिक कार्ड आपको 15K के दरमियान ही देखने को मिलता है। इससे कम का आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो 15K में दरमियान आपको देखने को मिलता है वो आपको स्टिल बॉक्स समेत देंगे, आपको यूज ही होता है, लेकिन आपको किट में मिलेगा देखने को, जो कि मतलब मेरे मुताबिक सही बात है। अगर आप ग्राफिक कार्ड भी अगर अच्छा वाला ले रहे हैं और आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस ग्राफिक कार्ड की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डायरेक्ट इसका 12.0 है, रेजोल्यूशन इसकी 4096 × 2160 है। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी स्पीड इसकी 1750 MHz की है और मेमोरी बस इसकी 256 बिट है। ये ग्राफिक कार्ड 4GB का ग्राफिक कार्ड आपको इजीली पाकिस्तानी मार्केट पर 15K के दरमियान देखने को मिल जाएगा। और ये ग्राफिक कार्ड लिटरली मेरी मानो तो बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है इस पीसी के लिए। तो ये था 35K का पीसी बिल्ड। तो आपने लगा लिया होगा अंदाजा है किस तरह का पीसी है। अगर आपने बेंचमार्क्स को देखना है तो बेंचमार्क्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ और लेते हैं बेंचमार्क्स के। तो बेंचमार्क्स जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, बेंचमार्क्स में हमने खाली 3 ही गेम्स प्ले करें, PUBG, फोर्टनाइट और फोर्जा हॉरिज़ॉन 4। बाकी अगर आपने बेंचमार्क्स देखने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ और लेते हैं बेंचमार्क्स के।
दोस्तों ने बेंचमार्क देख ही लोगे इस पीसी की, आपको खुद अंदाजा हो चुका है किस तरह का पीसी है। अंडर माय ओपिनियन अगर आपके पास 35K का बजट पड़ा हुआ है तो आप ये आंखें बंद करके पीसी बाय कर सकते हैं, क्योंकि पीसी मेरे मुताबिक तो बहुत ही बीस्ट है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर मेरा बजट इस रेंज के अंदर होगा मैं तो ये पीसी ज़रूर बाय करूँगा। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत ही जल्द आंसर कर दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।